एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आज आपके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस में जो टीचर्स की भर्ती होती है तो उनके लिए क्या क्या नए जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न का यहाँ पे चेंज करने की बात बताई जा रही है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो देश विदेश में संचालित 1253 केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती अब तक 3 चरणों में होगी। तो ये आपका नया रूल यहाँ पर लागू हो रहा है कि अब जो है ना वो 3 फेजेज़ में आपकी जो है टीचर्स की वैकेंसी, पहले क्या होता था कि आपका रिटन एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू के बेसिस पे आप सेलेक्ट हो जाते थे। अब क्या होने वाला है, अब जो है वो 3 चरणों में होगी। अब तक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, यानी मैंने अभी आपको बताया कि रिटन एग्ज़ाम होता था और इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन हो जाता था। पर अब क्या होने वाला है, अब नई भर्ती जो होगी उसमें पहले प्रीलिम्स होगा, यानी जिसे हम बोलते प्रारंभिक परीक्षा, फिर आपकी मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो इस तरीके से 3 फेजेज़ में आपका अब एग्ज़ाम होने वाला है। यानी अब इस चीज़ को बहुत टफ कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि प्री का अगर आप क्लियर करते हो तो मेंस आपके लिए बहुत टफ पड़ जाता है। पहले आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना होता था, ठीक है, इंटरव्यू तो एग्ज़ाम में नहीं आता है, तो एक ही रिटन एग्ज़ाम देना होता था। अब आपको 2 देने पड़ेंगे, प्री और मेंस दोनों, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया की मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय स्तर पर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन के संयुक्त आयुक्त शैक्षणिक डॉक्टर पी देव कुमार ने 20 मार्च को आयुक्त निधि पांडे को पत्र लिखा है। नई व्यवस्था के जरिए शिक्षक भर्ती पूरी करने के लिए पहले शैक्षणिक संस्थानों में इतने बड़े पैमानों पर भर्ती कराने का अनुभव रखने वाली उपयुक्त एजेंसी का चयन किया जाएगा। यानी कि अगर आप जब एग्ज़ाम कराओगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इतने सारे कैंडिडेट्स आने वाले हैं केवीएस भर्ती के लिए, तो इतने बड़े पैमाने पे अगर कोई भी भर्ती होती है तो उसके लिए एक अलग से एजेंसी यहाँ पर बनाई जाएगी आप लोगों के लिए, जो कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। परीक्षा कार्यक्रम, प्रक्रिया और गाइडलाइन निर्धारण करने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक आपकी उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाने की तैयारी है, कमेटी बैठाने की तैयारी है, जिसमें सभी क्षेत्रीय उपायुक्त और हितधारक शामिल होंगे। पारदर्शी भर्ती के लिए आयुक्त के मार्गदर्शन में टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा ताकि चीटिंग वगैरह ना हो, जो परीक्षा से चयन तक निगरानी रखेगा। यानी आपका एग्ज़ाम, इंटरव्यू और आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक किसी भी तरीके का कोई भी फ्रॉड ना हो, किसी भी तरीके के लोग चीटिंग ना करके जॉब ले लें। ये ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए यहाँ पर जो है वो आपका एक टास्क फोर्स का भी गठन करने की बात बोली गई है। साथ ही साथ बोला जा रहा है जल्द ही प्रस्तावित त्रिस्तरीय परीक्षा का ढांचा और तिथि जारी होने की उम्मीद है। यानी आपको डेट भी यहाँ पे बता दी जाएगी। अब क्या था, 3 साल पहले पैटर्न बदला था। इससे पहले 2022 में केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों, उप प्रधानाचार्यों व प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए परीक्षा का पैटर्न बदला गया था। तब भर्ती के लिए पहली बार कंप्यूटर आधारित परीक्षा लागू की गई थी। प्राचार्य और उप प्राचार्य की भर्ती के लिए प्रश्न पत्र भी 1 से बढ़ाकर 2 किए गए थे, ठीक है। तो अब इतने साल बाद अब ये फिर से चेंज आने वाला है कि आपका जो है वो 3 फेजेस में एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि आपके लिए टफ ही होने वाला है, क्योंकि अब आपको 2 एग्ज़ाम्स यहाँ पर देने पड़ेंगे और विथ फुल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे किसी तरीके की कोई चीटिंग ना हो, ये ध्यान रखा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी अगर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पर आने वाले एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये एक नया रूल है जो आप लोगों के लिए लागू होने वाला है और जल्दी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।